तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फॉर्म्स किस तरह बनाते हैं HTML के अंदर। फॉर्म का टैग हम खोलते हैं और क्लोज़ कर देते हैं उसे। उसके अंदर हम एक लेबल टैग लेते हैं। लेबल टैग के आगे हम नेम लिखते हैं। आपने देखा होगा एडमिशन फॉर्म, देखा होगा कहीं भी किसी कॉलेज में, तो वहाँ पे फॉर्म बना होता है एक, फिर पहले नाम लिखा होता है, फिर आगे उसकी डिटेल्स, ठीक है। उसके बाद हम लेबल लेते हैं, फिर उसके बाद इनपुट लेते हैं टाइप की, किस टाइप की लेनी है, टेक्स्ट टाइप की, फ़ोन नंबर टाइप की लेनी है, ईमेल टाइप की लेनी है, किसी भी तरह की, ठीक है। तो नेम है, नेम टेक्स्ट में आता है तो हम टेक्स्ट टाइप ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा मेथड ये है इसका कि हम पी टैग में भी ये बना सकते हैं टेबल, ठीक है। पी टैग में इस तरह बनाना है आपने। फॉर्म टैग खोलना है, पी टैग बनाना है, उसमें नेम लिखना है, ठीक है। उसी में फिर इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। ये दूसरा मेथड है। तीसरा मेथड ये है कि हम टेबल के अंदर भी बना सकते हैं। जैसे ये टेबल बना हुआ है ना, टेबल टैग खोलेंगे, उसके अंदर TR, फिर TD के अंदर लेबल आएगा, फिर उसकी इनपुट आएगी, ठीक है। इसी तरह से हम तीनों मेथड से बना सकते हैं। हम एक मेथड देखेंगे आज, ये वाला, तो इसी की मदद से हम एक फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। और उसके साथ कुछ टैग्स हैं और वो भी देखेंगे हम। तो हम अपना फोल्डर जाके खोल लेते हैं, डे 1 वाला जो हमने पहली वीडियो में बनाया था। इसको सीधा ड्रैग कर देना विजुअल स्टूडियो कोड में, ठीक है। मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, या इसी को ना मैं, ये ज़रा पुराना है, ठीक है, इसी को मैं ना चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले Shift 1 एंटर, आप इस तरह से भी ले सकते हैं, और दूसरी तरह से भी HTML:5, और दूसरी इस तरह से एंटर किया, इसी तरह से भी ले सकते हैं। और एक तीसरा मेथड ये है कि आपने लिखना DOC, एंटर करना है, ठीक है। ये 3 मेथड है, आपने HTML का स्ट्रक्चर लेना है इससे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर्म, ठीक है। उसके बाद हम बॉडी में आ जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने फॉर्म का टैग ओपन कर लिया। एक्शन की अभी कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, ये हम सर्वर के लिए जावास्क्रिप्ट में यूज़ करेंगे, ठीक है, बैकएंड। तो उसके बाद लेबल टैग आ गया। लेबल फॉर किस लिए, नेम के लिए, नेम खोला। उसके बाद इसकी इनपुट आ जाएगी। इनपुट टैग किस तरह लेना है, AINPUT, तो आगे कॉलन लगाना है। तो किस तरह की इनपुट लेनी है, टेक्स्ट की, TEXT, ठीक है। अभी ID नेम को छोड़ दें, अभी इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, हम जस्ट टाइप लेंगे। अब इसको मैं सेव करता हूँ और इसको F5 से रन करता हूँ, क्रोम पे रन होगा, ठीक है। अभी आप ये देख सकते हैं नेम के बिल्कुल आगे इनपुट आ चुकी है नेम की। अपना यहाँ पे नेम लिख लेते हैं, ठीक है, अपना नेम लिख लिया। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है ईमेल का फॉर्म, ईमेल का इनपुट आ जाता है, ठीक है। आपने साइन अप फॉर्म देखा होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जब किसी भी वेबसाइट पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ईमेल आ जाता है, ठीक है। इसके पहले मैं BR टैग लगा देता हूँ क्योंकि नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो लेबल टैग खोलता हूँ मैं, उसके अंदर मैं लिखता हूँ ईमेल, ठीक है। और नीचे इसकी इनपुट क्या आएगी, आप लोग बताएं, इनपुट ईमेल, ठीक है। ये नेम ID अभी छोड़ दें, ठीक है, नेम ID का भी कोई काम नहीं है, जब आएगा तो थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा, ठीक है। अब फिर मैं BR टैग लगाता हूँ, उसके बाद क्या आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पासवर्ड आ जाता है, पासवर्ड लेबल टैग, हम पासवर्ड का नेम लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। इनपुट टाइप इसकी क्या आ सकती है, पासवर्ड, ठीक है, क्योंकि जब हम पासवर्ड लिखते हैं ना तो वो हिडन होता है, तो इसके लिए इसलिए इसकी टाइप भी पासवर्ड होगी, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास जेंडर आ जाता है। जेंडर के लिए हम यूज़ करते हैं फील्ड सेट टैग, क्योंकि फील्ड सेट टैग उसके लिए होता है हम उसको एक बॉक्स में शो करवा सकते हैं। फील्ड सेट टैग खोला, एंटर किया, उसके बाद एक टैग आता है लीजेंड टैग। लीजेंड टैग क्या करता है मैं आपको दिखाता हूँ। लीजेंड कि इसके लिए हमने यूज़ करना है जेंडर, ठीक है। अभी इसको रहने देता हूँ, ठीक है, ऐसे ही रहने देता हूँ। अभी इसको मैं सेव करता हूँ और जाके चेक करता हूँ, ठीक है। इसलिए होता है लेजेंड टैग। फील्ड सेट तो ये बाहर वाला बॉक्स आ चुका है ना, क्योंकि फील्ड के अंदर हम रह के अपना इनपुट आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है। लेजेंड टैग इसके लिए होता है जेंडर आपका ऊपर आ जाएगा। उसके बाद मेल फीमेल, इसकी इनपुट टाइप क्या ले सकते हैं हम, इनपुट टाइप रेडियो, क्योंकि हमने सिलेक्ट करना है ना कि मेल है कि फीमेल है, ठीक है। एक ये आ गया और उसके आगे ही मैं ले लेता हूँ एक और इनपुट। चलें, इधर मेल लिखना मैं भूल गया हूँ, MELE, एंटर करता हूँ। इनपुट टाइप रेडियो, ठीक है। अब इसके आगे मैं लिख देता हूँ फीमेल। अब मैं बताता हूँ आपको नेम किस लिए यूज़ होता है। अब ये आप देखें इसके अंदर ही आ चुका है, क्योंकि हमने फील्ड सेट टैग के अंदर लिखा है। अब ये देखें ये दोनों सिलेक्ट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमने उसको नेम ही नहीं दिया कि इसको सिलेक्ट करना, ठीक है। तो इधर मैं नेम दे देता हूँ किस चीज़ का, जेंडर का। इधर भी मैं जेंडर दे देता हूँ सेम नाम, ठीक है। अगर हम इधर मेल लेते हैं और फीमेल लेते हैं तो फिर भी ये दोनों ही सिलेक्ट होंगे, क्योंकि सेम नेम हम नहीं रख सकते। फीमेल सेलेक्ट किया और मेल सेलेक्ट किया, अब देखें दोनों में से कोई एक सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, फील्ड सेट के टैग के बाहर हम लिखेंगे, लेबल लगाएंगे। चलें, एक और आता है हमारे पास, अभी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सिटी, ठीक है। जस्ट आपने ऐसे लिखना है। उसके बाद मैं सिलेक्ट टैग खोल लेता हूँ। सिलेक्ट टैग सिलेक्ट के लिए यूज़ होता है बस। उस टैग के अंदर हम एक और टैग ले लेंगे ऑप्शन। हमारे पास ऑप्शन होगी कि हम किसको सिलेक्ट करें, ठीक है। इसको मैं कॉपी शिफ्ट डाउन से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अभी मैं सबसे पहले यहाँ पे कर देता हूँ सिलेक्ट। बेसिकली ये आपकी ना ड्रॉप डाउन लिस्ट बना के दे देती है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं लाहौर लिख लेता हूँ, कराची, इस्लामाबाद, ठीक है। अभी मैं इसको सेव करता हूँ और जाके देखता हूँ। अभी ये देखिए मेरे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट आ चुकी है। ये इनपुट टाइप के लिए हम इनपुट टाइप नहीं ली, बेसिकली ऑप्शन पहले सिलेक्ट टैग खोला है जो हम सिलेक्ट कर सकें। उसके अंदर ऑप्शन आ जाएंगे हमारे पास क्या हमने सिलेक्ट करना है, ठीक है। लाहौर आ गया, कराची आ गया, इस्लामाबाद आ गया, ठीक है। लाहौर सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी उसके बाद आ जाती है एक इनपुट टाइप। जैसे आपने देखा होगा कि ऑनलाइन देखा होगा कि चूज़ फाइल, मतलब कि आपने अपने या फोल्डर में किसी भी फोल्डर में जाके एक फ़ाइल सेलेक्ट करनी है, चूज़ करनी है। उसके लिए इनपुट टाइप यहाँ पहले मैं लिख लेता हूँ चूज़ फाइल, ठीक है। आगे मैं इनपुट टाइप ले लेता हूँ, क्या टाइप आ सकती है इसकी, ये नीचे शो भी हो रही है फाइल, ये मैं ले लेता हूँ। आगे मैं ले लेता हूँ चूज़ फाइल, वो ऑटो आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं जाके देखता हूँ क्या आया, चूज़ फाइल। अभी मैं इसको इसके ऊपर क्लिक करता हूँ मैं, तो ये डायरेक्ट आपके फ़ोल्डर में जाएगा। यहाँ से आप कोई भी फाइल चूज़ कर लें और सामने उसका नेम आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ और इसको नेक्स्ट लाइन में ले जाता हूँ, Ctrl+S, ठीक है। ये नेक्स्ट लाइन में आ चुका है। टेबल टैग में अगर ये फॉर्म बनाते हैं, ठीक है,
तो ये जो इनपुट बॉक्स हैं ये एक ही लाइन में आ जाते हैं, ठीक है। ये जो मैंने सिटी और चूज़ फाइल लिखा है ना, इसको ये सारे को आप एक पी टैग के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट पे हमारा एक आ जाता है इनपुट टाइप सबमिट। बटन हमने लेना है, जब हम एंटर करेंगे तो वो डाटा हमारा सबमिट हो जाए, ठीक है। इनपुट टाइप कभी कभार ये नहीं आती, ये आ चुकी है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू के हम अंदर दे देते हैं सेव डाटा, ठीक है। कंट्रोल एस करेंगे। वैल्यू का क्या काम होता है, वैल्यू नेम चेंज करती है जस्ट। ये देखें, ये एक बटन आ चुके हैं हमारे पास और उसके ऊपर नेम लिखा हुआ है सेव डाटा, तो ये रिफ़्रेश हो गया, ठीक है। जैसे ही हम डाटा एंटर करके अपना डाटा सेव करेंगे तो ये रिफ़्रेश हो जाएगा, तो वो पीछे पैकेट में सेव हो जाएगा, ठीक है। अब क्या आ जाता है हमारे पास, अगर इस फॉर्म को हमने सेंटर में करना है तो हमने बॉडी में जाके क्या कर देना है, अलाइन सेंटर, ठीक है। अभी जाके देखते हैं तो ये देख सकते हैं हमारा डाटा सारा का सारा सेंटर में आ गया है। उसके बाद अगर आपने किसी भी ये इसके बैकग्राउंड को कलर देना है तो आज मैं एक थोड़ा सा यही बताऊंगा कलर किस तरह देना है। बॉडी के अंदर जाएंगे, अलाइन सेंटर जहाँ लिखा है वहीं पर उसके आगे BG कलर एंटर करेंगे, इक्वल लिखेंगे और डबल कोटेशन में लिखेंगे कुछ कोई भी आपने कलर देना, अगर रेड देना है, ठीक है, मैं रेड लिख लेता हूँ। कंट्रोल, ये देखें हमारे पास बैकग्राउंड कलर आ गया है। उसके बाद अगर हमने कोई और कलर देना है, ऑरेंज, कंट्रोल एस करेंगे। स्पेलिंग आपके ठीक होने चाहिए तभी आपका कलर आएगा। अगर आपने यहाँ पे कोई और देना है, ब्लू देना है, ठीक है, ब्लू लिखा है मैंने, कंट्रोल आ गया, ब्लू आ चुका है, ठीक है। बाकी ये जो बटन का अगर स्टाइलिंग करनी है ना वो तो CSS में होगी, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।